ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है। बाबा हम सबका ध्यान विशेष वर्तमान समय इसी बात पर खिंचा रहे हैं कि बच्चे, बाबा ने तुम्हें इतने खजाने दिए हैं, इन खजानों से खुद को भी भरपूर बनाओ और इन्हें सफल करके सफलता का अनुभव करो। खजानों को कैसे सफल किया जाए, खजानों को बढ़ाया कैसे जाए, जमा करने की विधियां क्या हैं और अगर वो सफल हो रहे हैं तो उसकी निशानियां क्या हैं, इस विषय पर हम कुछ बातें आपके सामने चर्चा में लाएंगे। अब हम अपने इस विषय को थोड़ा सा विस्तार में ले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने हम सबको, संगम युगी ब्राह्मणों को, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट का वरदान दिया है। एक एक बाबा का बच्चा, भले बाबा कहता है मेरे गरीब बच्चे हैं, लेकिन वो गरीब बच्चे संगम युग पर एक एक रिचेस्ट है, धनवानों से भी अधिक धनवान है, क्योंकि उसके पास श्रेष्ठ चरित्र का सबसे बड़ा धन है, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। इतनी अखुट संपत्ति हम सब के पास है। बाबा ने हम सबको माला माल बनाया है, भरपूर किया है, इतना दिया है, इतना दिया है जो खाए न खुटे और जितना चाहे उतना दान करो। खुट नहीं सकता, अखुट है, अविनाशी है, इसको कोई लूट भी नहीं सकता है तो जला भी नहीं सकता है। ऐसा अनादि अविनाशी खजाना जिससे एक एक बाबा का बच्चा अपने आप को भरपूर अनुभव करता है, अगर उसे उस खजाने को बढ़ाने की और कार्य में लगाने की विधि आती है। कोई के पास बहुत सा धन हो और ज़मीन के अंदर गाड़ दे या बैंकों में डाल दे, उसे देखे नहीं, उसे यूज नहीं करे, उसे काम में न लगाए, तो धन होते हुए भी वो बेगर का बेगर ही रहता है, उसे उसका नशा और खुशी नहीं होती। बाबा ने हम सबको दिया भी है और देते देते कहा भी है कि बच्चे इसको खूब खर्च करो, जितना लोगों को दोगे, दूसरों को बांटोगे, उतना तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तो कैसे हम जमा करें, कैसे इसको बढ़ाएं, कैसे इसकी संभाल करें और उसकी हमारे जीवन में क्या क्या निशानियां दिखाई देंगी। तो सबसे पहली बात है जमा करने की विधि। आप सभी जो स्थूल में कुछ कमाने वाले हैं, कमाते हैं, जिनकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो उस धन को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संभालना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आया पैसा और हाथ से चला गया, खुद खाली के खाली रह गए। उसको कैसे कार्य में लगाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, समझदार व्यक्ति जानता है। और बाबा ने हम सबको समझ इतनी दी है, जो बाबा कहता तुम बच्चों की बुद्धि कितने फुट है, 7 फुट लंबी है, विशाल बुद्धि है। और इस विशाल बुद्धि को आप बच्चे सदुपयोग करो, कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि जमा करने के लिए पहले व्यर्थ की लीकेज को बंद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी व्यर्थ है, संकल्पों में है, बोल में है, कर्म में है, संपर्क में है, संग में है, क्योंकि कारण है जो हमारे सारे खजानों को जो बाबा दे रहा है वो गुम करते हैं, लीक हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो पहले हम सभी व्यर्थ की लीकेज को चेक करें। कई बार लीकेज दिखाई नहीं देती है, इतनी महीन होती है, एक झोली में पड़ता जाता है, लेकिन कुछ बारीक छेद वो झोली को खाली करते जाते हैं। तो सब बाबा देखा है, अगर कोई खाली का अनुभव करे तो बाबा कहेगा बच्चे उस चेक करो कौन सी लीकेज है। तो बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं
कहीं भी व्यर्थ लीकेज में खत्म हो, इस बात पर पहले ध्यान, उस तरीके को हम चेक करें और उसको बंद करें। दूसरी बात है, विधिवत जहाँ आवश्यक है वहाँ ही खर्च किया जाए, जहाँ जरूरी नहीं है अगर वहाँ भी पैसा अपनी मुक्ति अपना समय लगा रहे हैं तो जमा नहीं पाएंगे, व्यर्थ ले जाएंगे। इसलिए कम खर्च में अच्छे से अच्छा काम हो, संकल्प कम चले, बल भी कम हो, समय भी कम लगे और साथ साथ संपत्ति भी कम लगे। इतना इकोनॉमी से अगर हम चलना जानते हैं तो हम जमा कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। और तीसरी बात है, सरल सहज जीवन जीना सीख जाएं। बाबा ने हम सबको सरल और सहज जीवन जीना सिखाया है। बहुत ज़्यादा ठाट बाट नहीं, बहुत ज़्यादा आवरण नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। अभिमान का भी आवरण होता है, लोगों को दिखाने के लिए लोग बहुत खर्चे करते हैं, दिखावा करते हैं, जितना आता है वो हमारे पास भी है, दिखाना चाहते हैं। बाबा कहता है बच्चे दिखावा किस चीज़ का, सरल जीवन सहज जीवन जीना सीखो, तो जो प्राप्तियां हो रही वो बचा सकोगे। नहीं तो दिखावे के पीछे, झूठ के पीछे, विघ्नों के पीछे बहुत सारी शक्तियां आपकी ख़त्म होती हैं, नष्ट होती हैं। खजाने जमा नहीं होते लेकिन एक तरफ मिलते हैं और दूसरी तरफ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समझदार वो है जो मिले हुए खजानों को संभालना जानता है। लौकिक में भी अगर कोई माँ बाप की प्रॉपर्टी किसी के बच्चे के नाम पर होती है, आ जाती है, मिल जाती है, वारिस है, अगर वो सफल करना और संभालना नहीं जानता है तो थोड़े दिनों में ही अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को गंवा देता है, ख़त्म कर देता है, खाली हो जाता है। ऐसे ही अगर बाबा हम बच्चों को इतना सब दे रहा है, उसको हम संभालना नहीं जानते, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से उसको व्यर्थ कर रहे हैं, तो हम खुशी का, आनंद का, हल्केपन का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए सबसे आवश्यक है कि बाबा जो दे रहा है उसको हम पहले संभालना सीखें। कुछ दिन पहले एक वरदान आप लोगों ने पढ़ा होगा बाबा की मुरली के नीचे, खजानों को बढ़ाने के लिए दान करना, दूसरों को देना, और संभालने के लिए अटेंशन रूपी चौकीदार अलर्ट रखना। क्योंकि संभालने के लिए हमेशा चौकीदार रखे जाते हैं। स्थूल में भी चौकीदारों की, जिनके पास संपत्ति होती है, उनको ज़रूरत पड़ती है, पहरेदार बिठा देते हैं। स्थूल में तो हमारा कोई ऐसा खजाना है ही नहीं जो कोई चोर लूट जाए, लेकिन माया जो हमारे पीछे पीछे रहती है, हमारी खुशी को गायब करने के लिए, हमारे खजानों को छीनने के लिए, तो बाबा कहता बार बार इनको चेक करो, अटेंशन रूपी चौकीदार अलर्ट रखो, अलबेलेपन में नहीं रहो। नहीं हम तो ठीक हैं, फलाने से सो मैम ठीक हैं, उससे तो अच्छे हैं, ये भेंट करके अपने को खुश नहीं करो, लेकिन अपने चौकीदार अथवा बार बार चेकिंग रूपी चौकीदार, उनको अलर्ट करके चेक करते रहो। कहीं कोई भी खजाना, कोई ऐसी बात बोल गया, कोई ने ग्लानि कर दी, कोई ने झूठ बोल दिया, कोई ने विघन डाल दिया, कोई ने मुझे कुछ कह दिया और उसके पीछे मेरी कितनी शक्तियाँ नष्ट हुई। कभी गुस्सा आ गया, कभी उत्तेजना आ गई, कभी आवेग आ गया, थोड़ी थोड़ी बात में कभी जोश आ गया, हमारी बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से खजाने उसके पीछे नष्ट होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, अपने चौकीदारों को अलर्ट रखना है कि कोई भी हमारा खजाना किसी भी हालत में माया रूपी चोर लूट करके न ले जाए, हमारे पास वो कायम रहे और हम उसका दान कर सकें। क्योंकि हम सभी चाहते हैं बाबा हमें सब वरदान दे दे, ऊंचे से ऊंचे वरदान को प्राप्त करने का हम लक्ष्य रखते हैं। वरदान प्राप्त करने की सहज विधि दान करो। अगर हम सभी दान करना सीख जाते हैं
मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना सीखें। जो कुछ बाबा ने दिया है, अगर हमारी मनसा पवित्र है, शुद्ध है, एकाग्र है, स्थिर है, तो उस मनसा के द्वारा अपने आप अच्छे प्रकंपन फैलते हैं। फैलाना नहीं पड़ता, लाइट जलती है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। जितनी पावरफुल लाइट है उतनी दूर तक उसकी रोशनी जाती है। अगर हम सभी अपनी लाइट हाउस स्थिति में रहते हैं, प्रकाश स्तंभ बन करके बैठते हैं, मनसा को एकाग्र करके बैठते हैं, तो उसके पवित्र वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचते हैं, आत्माओं तक। इसलिए मनसा के द्वारा अगर हम शक्तियों का दान करना सीख जाएं, तो ये मनसा वरदानी बन जाएगी। जब चाहें इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, जो संकल्प चाहें वो सिद्ध होने लगेंगे। संकल्पों को भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अगर मनसा वरदानी बन गई तो। वाचा पर अगर हमारा कंट्रोल है और वाचा द्वारा हमने ज्ञान धन का दान किया है, जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं उनको हम कुछ न कुछ बाबा का ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं। कोई भी आ जाए, 1-2 वर्षंस बाबा का जरूर बोलेंगे, सुनाएंगे। अगर ये अभ्यास हमारा पड़ा है तो ये वाणी भी वरदानी बन जाती है। व्यर्थ बोल इससे निकल नहीं सकते, कुवचन इससे निकल नहीं सकते। ये वाणी ऐसी होती है जिसको कहते हैं सिद्ध होने वाले सतगुरु के वचन। हमारा एक एक बोल सिद्ध होने लगता है, जो हम बोल दें वो हो जाए। लेकिन ऐसी वरदानी वाणी उनकी बनती है जो वाणी को कहीं भी व्यर्थ नहीं गंवाते। जो आया वो बोल दिया, जब आया बोल दिया, आवश्यकता नहीं और बोल रहे हैं। इस आदत को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कईयों में बहुत बोलने की आदत होती है, जो आता है बोलते रहते हैं, जब आता है। बाबा कहता, बच्चे ये भी एक बहुत बड़ी आपके पास बोल की एनर्जी है। आप सबको मालूम होगा, जब बाबा ने दादी को चुना, अव्यक्त बाबा ने, या दादी के माध्यम में जब बाबा ने आना शुरू किया, तो बाबा ने गुलजार दादी की 2 विशेषताएं शुरू में सुनाई थी कि इस बच्ची ने बोल को बहुत संयमित रखा है, एक भी बोल कभी व्यर्थ नहीं बोलती, बहुत कंट्रोल में रखा है। इसलिए बाबा के कार्य में इसकी बोल की एनर्जी काम आ रही है। 14 घंटा बाबा बोलता है दादी के द्वारा। जब अभी तो पार्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। शुरू में बाबा शाम को 6 बजे आते थे और सवेरे 6 बजे या 7 बजे जाते थे। 12, 13, 14 घंटा हम बच्चों के बीच में रहते थे। एक एक बच्चे को वरदान से, शिक्षाओं से सजाते थे, मिलते थे। तब बाबा ने वहाँ वाक्य उच्चारे थे कि इस बच्ची ने अपने एक एक बोल को बहुत कंट्रोल में रखा, इसलिए इसकी बची हुई एनर्जी बाबा यूज कर रहे हैं और इधर उधर के संकल्प नहीं चलाती, इसलिए संकल्प की शक्ति भी जमा है। ये एनर्जी बाबा के काम में आ रही है। हम सभी भी इसको समझें, ये हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा खजाना है संकल्प का और बोल का। इसको हम ऐसे ही गंवा न दें। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। जहाँ काम नहीं वो संकल्प हम चला लें, सोचते रहें, अपने को भारी कर लें, दूसरों को भारी कर दें, सोच करके वायुमंडल को भारी कर दें। बाबा कहता, बच्चे क्यों अपनी शक्तियाँ व्यर्थ कर रहे हो? ये तुम्हारी बहुत काम आने वाली हैं। तुम्हारे को बहुत बड़ी सेवा की जवाबदारी है। विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, तत्वों को पावन बनाना है, सारी सृष्टि को बदलना है। इतना बड़ा काम मैंने तुमको दिया है और तुम थोड़ी थोड़ी बातों में कोई ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कहीं जगह नहीं मिली, कहीं भोजन नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला और तुम इतना डिस्टर्ब हो करके सारी खुशी नष्ट कर देते हो, अपने संकल्प की शक्ति को गंवा देते हो। ये कौन सी समझदारी है? इसलिए समझदार बाबा के बच्चे हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करके अपनी शक्तियों को बचाते हैं। तो हम सभी अपनी शक्तियों को कहीं भी लीक होने न दें, कहीं भी व्यर्थ जाने न दें, क्योंकि इन शक्तियों के फलस्वरूप जिसने संगम पर समय सफल किया है वो पूरा कल्प क्या करेंगे? सुखमय जीवन जिएंगे।
आधा कल्प उनको पूरा संपूर्ण राज्य भाग प्राप्त होगा, और आधा कल्प भी कभी भी उनके समय में कभी ये नहीं कहेंगे क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता। समय को सफल किया है, इसलिए समय उनका साथ देता है, समय पर उनको सहयोग प्राप्त होता है। तो समय सफल करने से पूरा समय का राज्य भाग मिलता है। ज्ञान धन को अगर सफल किया है तो बाबा कहता है कि तुम्हें कभी वजीर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान माना समझ, और जिसके पास समझ है, समझदार बन गया, उसको किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं है। अपने आप बुद्धि समय पर उसका काम करती है, निर्णय करती है, यथार्थ समय पर उसको टच होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर उसने अपने संकल्प को सफल किया है तो ये संकल्प कभी भी उसको बोझ का अनुभव नहीं कराते, टेंशन नहीं पैदा करते। अगर श्वास सफल किया है तो कभी श्वासों की तकलीफ नहीं हो सकती। पूरा आधा कल्प उसको निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी। अगर शक्तियों को सफल किया है तो सारा कल्प निडर रहेगा, कोई भी उसको भयभीत नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता है। अगर गुणों को सफल किया है तो सारा कल्प वैल्यूबल बन जाएगा। संगम युग पर जिसने इन शक्तियों को, इन गुणों को, इन खजानों को सफल किया है, बचाया है, कार्य में लगाया है, बढ़ाया है, इधर उधर नहीं गंवाया, वो पूरे कल्प की नूंद इस समय नूंद रहे हैं। हम सारे कल्प के लिए रिकॉर्ड भर रहे हैं। अगर हम निर्भय रहना चाहते हैं, शक्तियों से संपन्न रहना चाहते हैं, गुणवान होकर के जीवन जीना चाहते हैं, पूरा कल्प में धनवान बन कर के रहना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बाबा कहता संगम युग पर धन दान करके, स्थूल धन है बाबा के कार्यों में लगाओ, व्यर्थ नहीं करो, सफल करो, बैंक में न पड़ा रह जाए, चोर न लूट जाए, इधर उधर न गंवा दो। ऐसा दान नहीं करो जो कोई उसे पाप कर ले। कर्म की गहन गति बाबा सुनाता है। बच्चे बाबा के, भगवान के डायरेक्ट कार्य में अपना तन सफल करो, मन सफल करो, धन सफल करो, लगा दो। अगर कार्य में लग गया, सफल हो गया, तो एक का कई गुना होकर के इसका रिटर्न बाबा अपने आप देगा। बंधा हुआ है, इंश्योर्ड हो जाएगा ये धन आपका। लेकिन ऐसे ही फलाना इतना करता है, क्या ज़रूरत है, कोई करने वाला है उसको भी रोक देते हैं कई लोग, तो बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। इसलिए हम सभी चेक करें कि जो कुछ संपत्ति बाबा ने हमें दी है, ज्ञान धन की संपत्ति है, गुणों की संपत्ति है, या स्थूल में धन की भी संपत्ति हमारे पास है, तन की भी शक्ति है, कोई भी शक्ति है, वो कहीं पर भी व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना, सफल करना, इसका अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। अगर वो श्रेष्ठ तरफ लग रही है तो सफल हो रही है, और अगर इधर उधर लग रही है तो व्यर्थ जा रही है। ये हम सभी को चेक करना है कि हम अपनी हर संपत्ति को सफल कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई ऐसा व्यर्थ तो नहीं है जो लीक होता जाए, बहता जाए, और मैं अपने को महसूस करूं क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं। इसकी संपूर्ण निशानियां हमारे जीवन में अभी दिखाई देंगी। अगर आप सफल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी निशानी कौन सी होगी? सफल करने वाला माना बढ़ाने वाला। उसके पास बढ़ रहा है तो बढ़ने की एक खुशी, नेचुरल खुशी रहेगी। उसको अंदर अंदर आंतरिक खुशी की अनुभूतियाँ होंगी, महसूस करेगी आत्मा, मेरे पास बहुत कुछ है। जो खाली होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। लगता है कि क्या करूं, मेरे पास भी होता, इसके पास है, मेरे पास नहीं है। नहीं है तो कारण क्या है? बाबा तो दे रहा है, दान नहीं किया है, या उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसको अपना नहीं बनाया, इसलिए महसूसता नहीं होती कि मेरा है। जो बाबा दे रहा है उसको अपना बनाओ। इतना दे रहा है, मनन करो, चिंतन करो, वर्णन करो, दान करो, ये आपका हो जाएगा। और आपका है, जैसे ये महसूसता आ गई ये मेरा है, उसके पास खुशी अपने आप अखुट रहती है, खुशी का खजाना उसका बढ़ता जाता है।
दान करता है, इसलिए देने से दूसरों को जो सुख मिलता है उस सुख के फल स्वरूप उसे दुआएं मिलती हैं और उसका दुआओं का खाता भरपूर होता जाता है। तो सफल करने के वाले की निशानी है, खुशी का खजाना भरपूर है, दुआओं का खजाना भरपूर है और बहुत बहुत हल्का है, बोझ नहीं महसूस करता है। जो गंवाता है वो बोझ का अनुभव करता है, भारी भारी रहता है, क्या करूं, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब मैं क्या करूं, खाली का खाली। और अपने आप पर समझता है बहुत बड़ा बोझ है, परिवार को कैसे संभालूं, फलाने को कैसे संभालूं। हम स्थूल और सूक्ष्म खजानों को सफल करना, बढ़ाना सीख जाएं बस। कोई भी खजाना कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, अच्छे से अच्छे कार्य में लगाओ। एक का कई गुना बनाने की अकल आनी चाहिए, सीखना चाहिए कैसे हम इसको बढ़ाएं। जैसे कोई ब्याज देने वाले होते, समझते हैं कि इस समय ब्याज अच्छा मिलता है, रखते हैं उस पर भी। लेकिन जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस बिजनेस में इतनी बड़ी फ़ायदा, इतनी कमाई है, तो वहाँ पर उसको सफल करके, लगा करके कार्य में और कमाई कर लेते हैं। बाबा हमें स्थूल में नहीं सिखा रहा है, लेकिन हमें बहुत सूक्ष्म ले जा रहा है कि बच्चे, ये जो तुम्हें मैंने दिया है, जितनी आत्माओं को सुनाओगे, ये तुम्हारे अनेक आत्माएं उससे सुख का अनुभव करेंगी। वो अनेक आत्माएं जो दुखों से मुक्त हो जाएंगी, वो आपको दुआएं देंगी और उन दुआओं के फलस्वरूप आप बहुत हल्के रहोगे, बहुत खुशी का अनुभव करोगे, आनंद का अनुभव करोगे और आपका एक एक संकल्प सिद्ध होने लगेगा। इसलिए इसको सफल करना सीखो। इस 3 बातें मैं आपके और ध्यान पर देता हूँ कि अगर हम सभी विशेष इन खजानों से संपन्न रहना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि हमारा एक एक खजाना सफल हो, तो सबसे पहली बात, वर्तमान में जीना सीखो। बहुत अधिक व्यर्थ की बीती बातों का चिंतन नहीं करो। कई आत्माएं हैं जो कुछ बीत गया उसका सोचती रहती हैं, वर्तमान पर ध्यान नहीं देती। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। बहुत बड़ी लंबी क्यों व्यर्थ की बीती बातों की है। पास्ट की स्मृतियां बार बार मन को दुखी करती रहती हैं, वर्तमान जीवन के सुख का अनुभव नहीं होने देती। बाबा इतना देता है, उसका खुशी का अनुभव ही नहीं होता। बीती बातों को लेकर के उसके बोझ से दबे हुए अनुभव करते हैं। इसलिए आज के दिन होली आ रही है और होली का अर्थ है बीती सो बीती, बीत गई होली, जो हुआ हो गया। इसलिए हम सभी बीती को बिंदी लगाएं, बीती पर चिंतन न करें और भविष्य की चिंता नहीं करें। बहुत चिंता लेकर के नहीं बैठो, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, दुनिया का क्या हो जाएगा, परिवार का क्या हो जाएगा, सृष्टि का क्या हो जाएगा। बाबा कहता जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, हर बात में कल्याण है। बाबा के का तो 100% कल्याण है। इसलिए कल्याणकारी युग में हम भी बैठे हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी है, नाम ही है कल्याणकारी शिव। बाबा जिसका कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए मुझ आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। जब हर सीन में कल्याण है तो भविष्य की चिंता क्यों करूं? अगर वर्तमान पर संपूर्ण ध्यान है, चारों सब्जेक्ट पर हमारा संपूर्ण ध्यान है, जो बाबा कह रहा है वो हम अभी कर रहे हैं, कल पर नहीं पड़ा, कल कर लेंगे, कल इसने देखा। जो कुछ अगर हम अभी सफल रहे हैं, समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, गुण, शक्तियाँ, अगर इस समय हमारी सफल हो रही हैं तो कल तो हमारा अच्छे से अच्छा बीतने वाला ही है। कल की क्यों चिंता करूं? तो भविष्य की चिंता नहीं और बीती का चिंतन नहीं, वर्तमान में जीना सीखें। सब शक्तियाँ, सब खजाने आपकी हो जाएंगी। और दूसरी बात है, इतने सब संगठन में रहते हुए अकेला रहना सीख जाओ। अकेला, बहुत शक्तियाँ बहुत के बीच गुम हो जाती हैं, गंवा देते हैं। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले रह करके अकेले बाबा को याद करना है। 5 केले बाबा कहता, दादी हमारी कहती रोज खाओ, तंदुरुस्त रहोगे। अकेले में बैठ करके याद करो,
भले ट्रैफिक है, भीड़ है, लोग हैं, लेकिन लोगों के बीच में मैं आत्मा अकेली हूँ और मैं आत्मा संकल्पों के बहाव के बीच में अकेली हूँ। समझ रहे हैं बात मेरी? क्योंकि संकल्पों की ट्रैफिक इस ट्रैफिक से भी अधिक है। ये तो 15,000 ही हैं, लेकिन संकल्प कितने चलाते हो सुबह से रात तक? उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करके उसमें एकाग्रता का अनुभव करो। अगर अकेले होकर के अकेले बाबा को अकेले में याद करेंगे तो क्या होगा? सब शक्तियों को आप अपने में जमा कर सकेंगे। बहुत सारी शक्तियाँ आपके पास आती जाएंगी। सिर्फ हम लेना सीखें। स्थूल रूप में तो लेने की आदत है, कोई सुनाता है हम बहुत प्यार से सुनते हैं, लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर बाबा से बातें करके बाबा से कैच करे, डायरेक्ट ले और ले करके अपने आप को भरपूर कर ले। तो हम सभी एकांत में बैठ करके अकेले में रह करके और बाबा से अकेले में बातें करके सब शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और तीसरी बात जो आपको बताई, सरल और सहज जीवन। बहुत ज़्यादा आवरण नहीं, बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं, दिखावा नहीं, शो नहीं, बहुत सरल जीना सीख जाएं, सहज जीना सीख जाएं। जो बाबा ने दिया है, जितना दिया है बहुत दिया है, मेरे जितना किसी को भी नहीं दिया। ऐसे नहीं इसको इतना दिया मेरे को कम दिया। जिसने भेंट करना शुरू किया, किसी से भी भेंट करेंगे अगर, तो आपको कभी भी उस प्राप्तियों की खुशी का अनुभव नहीं होगा। जितना बाबा ने मुझे दिया है, जितना मेरे पुण्य की कमाई है, जितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य को कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए दूसरे से भेंट करने की बजाय अपने मिले हुए खजानों को चेक करो और देखते रहो और बढ़ाते रहो। खुद को उसमें भरपूर करो। वाह बाबा वाह, आपने मुझे कितना दिया है, इतना जो श्रेष्ठ धन दिया है, संपत्ति दी है, संतुष्टता का खजाना दिया है, दिव्य गुणों का खजाना दिया है। मैं आत्मा उन गुणों से भरपूर रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा 2 रोटी खिलाएगा, कहीं भी रहेंगे। अगर इतनी अंदर से तृप्ति है तो संतुष्टता का अनुभव है। ये गुण हमारे पास है तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे। तो ये सब खजाने हम सबको बाबा ने दिए हैं और हम सभी इनको बढ़ाएं और बढ़ा करके अपने आप को खूब नशे से भरपूर करें कि हमारे जैसा कोई नहीं। हम संपन्न हैं, बाबा के खजानों से भरपूर हैं। और जो आत्माएं दृष्टि से दान करो, मुस्कुराहट से दान करो। जैसे आज दादी कह रही थी ना, 3 चीज़ें सिखा रही थी, कम से कम मुस्कुरा करके तो बात करो। तो ये दान करने का अच्छा तरीका है कि दृष्टि से भी किसी को सुख प्राप्त हो जाए, हमारे बोल से भी सुख मिले, हमारे व्यवहार से भी सुख मिले। तो ये दान करेंगे तो हम वरदानों से भरपूर हो जाएंगे, सर्व खजाने हमारे जमा हो जाएंगे और जितना हम सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति।